इस महीने के शुरुआती 10 दिनों में सबसे बड़ी गलती जो आपको नहीं करनी है वह किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना। हर मीठी बात करने वाला आपका अपना नहीं होता और हर मुस्कुराता चेहरा आपके लिए शुभ नहीं होता। इस समय कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी कमजोरी जानने की कोशिश करेंगे। वे आपके सामने अपनापन दिखाएंगे, आपकी बातें सुनेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन उनका उद्देश्य केवल आपके मन की बात जानना होगा। इसलिए अपने बड़े फैसले, अपनी योजनाएं और अपने निजी रहस्य हर किसी के साथ साझा करने से बचिए। याद रखिए, कई बार इंसान अपने दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनी ही जुबान से हार जाता है। एक और बात जो आपके जीवन को पीछे खींच रही है वो है जरूरत से ज्यादा सोचना। आप हर निर्णय लेने से पहले इतना सोचते हैं कि अवसर आपके सामने से निकल जाता है। आपको लगता है कि कहीं गलती ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं लोग क्या कहेंगे। लेकिन याद रखिए, जो लोग आज सफल हैं उन्होंने भी जोखिम उठाया था। अगर वे भी केवल सोचते रहते तो शायद आज वहीं खड़े होते जहां कभी आप थे। इसलिए इस महीने के पहले 10 दिनों में आपको अपने डर पर जीत हासिल करनी होगी। जहां सही अवसर मिले वहां आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाइए। हर बार किस्मत आपका साथ तभी देगी जब आप खुद अपनी क्षमता पर भरोसा करेंगे। आपकी एक और आदत है कि आप दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी का त्याग कर देते हैं। परिवार, रिश्तेदार, दोस्त या जीवन साथी सबकी चिंता करते करते आप खुद को भूल जाते हैं। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तब वही लोग हमेशा आपके साथ खड़े नहीं मिलते। इसका मतलब यह नहीं कि आप अच्छे इंसान बनना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब आपको अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। जहां सम्मान मिले वहीं अपना समय और अपनी ऊर्जा लगाइए। जो लोग केवल आपका उपयोग करना जानते हैं उनसे धीरे धीरे दूरी बनाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इन 10 दिनों में एक अधूरा काम दोबारा आपके सामने आ सकता है। कोई पुरानी योजना, रुका हुआ पैसा, कोई अधूरा प्रोजेक्ट या किसी पुराने व्यक्ति से जुड़ी हुई बात फिर से शुरू हो सकती है। इस बार उसे टालने की गलती मत कीजिए। जो काम हाथ में लें उसे पूरा करके ही छोड़िए, क्योंकि इस समय अधूरे काम ही आपकी तरक्की के सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। समय का सम्मान कीजिए, क्योंकि समय उसी का साथ देता है जो समय की कद्र करना जानता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस महीने के इन शुरुआती दिनों में आपके जीवन में एक ऐसी घटना घट सकती है जो पहली नजर में साधारण लगेगी, लेकिन वही घटना आगे चलकर आपके भाग्य का रुख बदल सकती है। ये किसी नए व्यक्ति से मुलाकात भी हो सकती है, कोई नया अवसर भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा सच सामने आ सकता है जिसे जानने के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब आप अपने मन को शांत रखेंगे, जल्दबाजी से बचेंगे और सही समय पर सही निर्णय लेंगे। क्योंकि आने वाले दिनों में ग्रह केवल परीक्षा नहीं ले रहे, बल्कि आपको एक नया रास्ता भी दिखाने वाले हैं। बस उस रास्ते को पहचानना आपके हाथ में है। मित्रों, अब उस रहस्य को समझिए जिसे बहुत कम लोग समय रहते पहचान पाते हैं। इंसान की हार कभी परिस्थितियों से नहीं होती, बल्कि उस पल से शुरू होती है जब वह खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है। पिछले कुछ समय से आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आपने मेहनत की, उम्मीदें रखी, योजनाएं बनाई, लेकिन परिणाम आपकी इच्छा के अनुसार नहीं मिले। धीरे धीरे मन में यह भावना आने लगी कि शायद किस्मत आपका साथ नहीं दे रही। लेकिन ग्रहों के संकेत कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। वे बता रहे हैं कि आपकी किस्मत बंद नहीं हुई, बल्कि आपकी सोच पर धूल जम गई है। अब उस धूल को हटाने का समय आ चुका है। इस महीने के शुरुआती 10 दिनों में आपको सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखना होगा। हर व्यक्ति जो आपके साथ बैठता है वह आपका हितैषी नहीं है। कुछ लोग केवल इसलिए आपके करीब रहते हैं ताकि आपकी योजनाओं, आपकी कमजोरियों और आपकी भावनाओं का पता लगा सकें। जब तक उन्हें आपका फायदा मिलता है
वे आपके अपने बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही समय बदलता है वही लोग सबसे पहले किनारा कर लेते हैं। इसलिए इस समय अपनी हर योजना को हर किसी के सामने रखने की गलती मत कीजिए। सफलता का शोर तभी मचाइए जब सफलता वास्तव में आपके हाथ में आ जाए। आपने ये भी महसूस किया होगा कि कई बार कोई काम पूरी मेहनत से शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद आपका मन उसी काम से हटने लगता है। कभी मोबाइल आपका ध्यान भटका देता है, कभी किसी की बात, कभी आलस्य और कभी यह सोच कि बाद में कर लेंगे। यही आदत आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। अधूरे काम केवल समय ही नहीं खाते बल्कि आत्मविश्वास भी खत्म कर देते हैं। जब इंसान बार बार अधूरे काम देखता है तो उसे खुद पर विश्वास कम होने लगता है। इसीलिए इस महीने के इन 10 दिनों में अपने आप से एक वादा कीजिए कि जो काम शुरू करेंगे उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे। एक और बात जो आपके जीवन में बार बार परेशानी पैदा कर रही है वो है आपकी भावुकता। आप दिल से फैसले ज्यादा लेते हैं और दिमाग से कम। किसी ने 2 मीठे शब्द बोल दिए, आपने उसे अपना मान लिया। किसी ने थोड़ी मदद कर दी, आपने उसके लिए सब कुछ करने की ठान ली। लेकिन हर व्यक्ति आपकी तरह सच्चा नहीं होता, इसीलिए कई बार आपको धोखा मिला है। अब समय आ गया है कि आप लोगों को उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके कर्मों से पहचाने। जो व्यक्ति मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहे वही अपना है, बाकी लोग केवल समय के साथी होते हैं। इन दिनों आपके सामने एक ऐसा अवसर भी आ सकता है जो पहली नजर में बहुत छोटा लगेगा। हो सकता है वो कोई नई नौकरी का प्रस्ताव हो, कोई नया व्यापारिक विचार हो, कोई पुराना संपर्क दोबारा जुड़ जाए, या कोई ऐसा काम मिले जिसे पहले आपने महत्व नहीं दिया था। इस बार उस अवसर को हल्के में मत लीजिए। कई बार भगवान बड़ी सफलता का दरवाजा बहुत छोटे मौके से खोलते हैं। जो व्यक्ति छोटे अवसरों की कद्र करता है वही आगे चलकर बड़ी उपलब्धियां हासिल करता है। लेकिन एक चेतावनी भी है, इन 10 दिनों में किसी के साथ बेवजह बहस करने से बचिए। चाहे परिवार हो, कार्यस्थल हो या मित्रों का साथ, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिए। कभी कभी एक पल का गुस्सा वर्षों पुराने रिश्ते को तोड़ देता है। अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां केवल मुस्कुराकर छोड़ देना ही समझदारी होती है। और अब एक ऐसी बात जो शायद आपके दिल तक पहुंचे। कई रातें आपने यह सोचते हुए बिताई हैं कि आखिर मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा, कब वह दिन आएगा जब मुझे भी सम्मान मिलेगा, जब मेरे घर में खुशियां आएंगी, जब मेरे संघर्ष खत्म होंगे। अगर आपके मन में भी यही सवाल बार बार उठता है तो धैर्य रखिए, क्योंकि ग्रहों का संकेत है कि इस महीने की शुरुआत आपको परखने जरूर वाली है। लेकिन यही परीक्षा आगे चलकर आपके लिए नए अवसरों का द्वार भी खोल सकती है। बस शर्त इतनी है कि आप डरकर पीछे न हटें। याद रखिए, अंधेरा हमेशा सूर्योदय से ठीक पहले सबसे गहरा होता है। इसलिए अगर अभी जीवन में कठिनाइयां हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता खत्म हो गया है। हो सकता है आपकी मंजिल अब पहले से ज्यादा करीब हो। इन 10 दिनों में अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। अपने लक्ष्य से नजर मत हटाइए और किसी भी परिस्थिति में खुद को कम मत आंकिए, क्योंकि जो बदलाव आपके जीवन की ओर बढ़ रहा है वह साधारण नहीं है, लेकिन वह बदलाव आपके लिए वरदान बनेगा या परीक्षा, इसका फैसला आपके आज के निर्णय ही करेंगे। इंसान की किस्मत केवल ग्रहों से नहीं बदलती बल्कि उसकी आदतों से भी बदलती है। तो कभी अचानक कोई ऐसा खर्च सामने आ जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। कई बार आपको लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रोक देती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ी सफलता से पहले जीवन इंसान की परीक्षा जरूर लेता है। जो व्यक्ति इस परीक्षा में धैर्य बनाए रखता है वही अंत में जीतता है।
इस महीने के इन 10 दिनों में आपको अपने समय का विशेष ध्यान रखना होगा। सुबह देर तक सोना, बिना वजह मोबाइल पर समय बर्बाद करना, हर काम को कल पर टाल देना और छोटी छोटी बातों में उलझ जाना आपकी प्रगति को रोक सकता है। याद रखिए, समय सबसे बड़ा धन है। पैसा खोकर दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसीलिए अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ कीजिए। सुबह उठते ही किसी से बहस करने की बजाय भगवान का स्मरण कीजिए, अपने लक्ष्य को याद कीजिए और यह संकल्प लीजिए कि आज का दिन कल से बेहतर बनाना है। इन दिनों आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है जो मीठी बातें करके आपका विश्वास जीतने की कोशिश करेगा। वो आपको ऐसे सपने दिखाएगा जो सुनने में बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। इसलिए किसी भी नए प्रस्ताव, नए निवेश या नई साझेदारी में जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। पहले पूरी सच्चाई जानिए, फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि इस समय छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाइए। किसी सहकर्मी की बातों में आकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कोई कदम मत उठाइए। वहीं अगर आप व्यापार करते हैं तो पुराने ग्राहकों और पुराने संबंधों को मजबूत बनाने पर ध्यान दीजिए। नए अवसर जरूर आएंगे, लेकिन पुराने भरोसे ही आपको कठिन समय में संभालेंगे। जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं उन्हें इन 10 दिनों में पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आलस्य और लापरवाही आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती है। अब बात करते हैं आपके मन की। पिछले कुछ समय से आपने खुद को दूसरों से तुलना करना शुरू कर दिया है। आपको लगता है कि दूसरे लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आप वहीं के वहीं रह गए हैं। लेकिन याद रखिए, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी मंजिल पर पहुंचता है, कोई थोड़ा देर से, लेकिन जो लगातार चलता रहता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। इसीलिए किसी की सफलता देखकर निराश मत होइए। आपकी मेहनत भी अपना रंग जरूर दिखाएगी, बस आपको बीच रास्ते में हार नहीं माननी है। एक बात और ध्यान रखिए, इन दिनों आपके शब्दों में बहुत शक्ति रहेगी। आप जो बोलेंगे उसका असर सामने वाले के मन पर गहराई से पड़ेगा, इसलिए कटु वचन बोलने से बचिए। परिवार में अगर कोई बात बिगड़ रही हो तो उसे प्यार और धैर्य से संभालने की कोशिश कीजिए। कई बार एक मीठा शब्द वह काम कर देता है जो 1000 तर्क भी नहीं कर पाते। और अब सबसे महत्वपूर्ण संकेत, इस महीने के इन शुरुआती दिनों में आपके जीवन में एक ऐसा क्षण आने वाला है जब आपको लगेगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन वही क्षण आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। क्योंकि भगवान कई बार इंसान को गिरने नहीं देते, बल्कि उसे झुकना सिखाते हैं ताकि वह पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठ सके। इसलिए किसी भी कठिन परिस्थिति में घबराइए मत। विश्वास रखिए कि जो हो रहा है उसके पीछे भी कोई बड़ा कारण है। याद रखिए, जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी सांस तक प्रयास करना नहीं छोड़ता। अगर आपने अपने मन को मजबूत रखा, अपनी आदतों में सुधार किया और सही लोगों का साथ चुना, तो इस महीने के यही 10 दिन आपके लिए आने वाले पूरे वर्ष की नींव बन सकते हैं। लेकिन अभी भी 2 महत्वपूर्ण बातें बाकी हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। वही बातें तय करेंगी कि आने वाला समय आपके लिए वरदान बनेगा या एक कठिन परीक्षा। मित्रों, जीवन में जब कठिन समय आता है तब इंसान 2 रास्तों में से एक चुनता है। पहला रास्ता होता है शिकायतों का, जहां वह हर बात के लिए किस्मत, समय और परिस्थितियों को दोष देता रहता है। दूसरा रास्ता होता है परिवर्तन का, जहां वह खुद को बदलने का निर्णय लेता है। ग्रहों के संकेत बता रहे हैं कि इस महीने के शुरुआती 10 दिनों में आपको भी यही चुनाव करना होगा। अगर आपने शिकायतों का रास्ता चुना तो वही परेशानियां बार बार लौट कर आएंगी। लेकिन अगर आपने अपने व्यवहार, अपनी सोच और अपनी दिनचर्या में बदलाव किया तो यही समय आपके लिए नई शुरुआत बन सकता है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब भी आप कोई बड़ा लक्ष्य तय करते हैं
उसी समय मन में एक आवाज उठती है कि शायद यह काम मुझसे नहीं होगा। यही आवाज आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। यह आवाज आपकी नहीं बल्कि आपके पुराने डर की है। पिछले अनुभवों की वजह से आपने अपने भीतर ऐसी सीमाएं बना ली हैं जो वास्तव में हैं ही नहीं। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति जन्म से आत्मविश्वासी नहीं होता। आत्मविश्वास हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने से पैदा होता है। इसलिए इन 10 दिनों में हर सुबह खुद से एक वादा कीजिए कि आज मैं कल से बेहतर बनूंगा, चाहे कदम छोटा हो लेकिन रुकूंगा नहीं। ग्रहों की स्थिति यह भी संकेत दे रही है कि कुछ पुराने रिश्तों की सच्चाई आपके सामने आ सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपको बहुत उम्मीद थी, उसका व्यवहार आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। पहले तो आपको दुख होगा, लेकिन बाद में यही घटना आपको सही और गलत लोगों की पहचान करा देगी। इसीलिए किसी के बदलते व्यवहार को देखकर टूटिए मत। कई बार भगवान कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से इसलिए दूर करते हैं ताकि सही लोग हमारे जीवन में जगह बना सकें। जो रिश्ता केवल स्वार्थ पर टिका हो, उसका दूर होना ही बेहतर होता है। अगर आप व्यापार करते हैं तो किसी भी दस्तावेज, लेन देन या साझेदारी को बिना पढ़े और समझिए स्वीकार मत कीजिए। अगर नौकरी करते हैं तो अपने काम में पूरी पारदर्शिता रखिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही भविष्य में परेशानी का कारण बन सकती है। जो विद्यार्थी हैं उन्हें इन दिनों सोशल मीडिया और बेवजह की भागदौड़ से थोड़ा दूर रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। आपकी एकाग्रता ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। परिवार के मामले में भी यह समय आपको एक सीख देगा। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार घर की शांति बनाए रखने के लिए चुप रह जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। अगर माता पिता या जीवन साथी आपको कोई सलाह दें तो उसे तुरंत नकारने की बजाय धैर्य से सुनिए। संभव है कि उसी सलाह में आपके लिए कोई ऐसा समाधान छिपा हो जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। परिवार का आशीर्वाद और बड़ों की दुआ इस समय आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। एक बात और, इन 10 दिनों में अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए। लगातार तनाव, कम नींद और अनियमित दिनचर्या आपके शरीर और मन दोनों को कमजोर कर सकती है। अगर मन शांत रहेगा तभी सही निर्णय ले पाएंगे। इसलिए थोड़ा समय अपने लिए भी निकालिए। सुबह की सैर, ध्यान या कुछ मिनट ईश्वर का स्मरण आपके भीतर नई ऊर्जा भर सकता है। जब मन स्थिर होता है तब सबसे कठिन समस्याओं का समाधान भी साफ दिखाई देने लगता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात आपके पूरे महीने की दिशा तय कर सकती है। इस महीने की शुरुआत में जो अवसर आपके सामने आएगा वह पहली नजर में बहुत साधारण दिखाई देगा। हो सकता है आप उसे महत्व न दें, लेकिन वही छोटा सा अवसर आगे चलकर आपके लिए सफलता का बड़ा द्वार बन सकता है। इसीलिए किसी भी नए अनुभव, नई मुलाकात या नई जिम्मेदारी को हल्के में मत लीजिए। कई बार भगवान बड़ी खुशियां छोटे दरवाजे से भेजते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। अगर आपने अब तक बताई गई सभी बातों को ध्यान से समझा है तो यकीन मानिए इस महीने के शुरुआती 10 दिन आपके लिए केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि एक नई शुरुआत बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने वही पुरानी गलतियां दोहराई, वही लोगों पर आंख बंद करके भरोसा किया, वही टाल मटोल की आदत जारी रखी और वही डर अपने मन में बैठाए रखा, तो आने वाला समय आपके लिए अनावश्यक परेशानियां लेकर आ सकता है। इसलिए अब समय है खुद को बदलने का, क्योंकि जो इंसान समय के साथ बदलना सीख जाता है वही भविष्य में सबसे आगे निकलता है। सबसे पहले अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि आपकी किस्मत खराब है। आपकी किस्मत खराब नहीं है, बल्कि पिछले कुछ समय से आपके निर्णय कमजोर रहे हैं। जब इंसान भावनाओं में बहकर फैसले लेने लगता है तब वो अक्सर ऐसे लोगों पर भरोसा कर बैठता है जो उसके भरोसे के योग्य नहीं होते। आपने कई बार लोगों के लिए अपना समय दिया, अपनी मेहनत दी, यहां तक कि अपने सपनों को भी पीछे छोड़ दिया, लेकिन बदले में आपको निराशा ही मिली। अब भगवान आपको वही गलती दोबारा करने से रोकना चाहते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में हर रिश्ते को समय दीजिए, हर व्यक्ति को परखिए और उसके बाद ही अपने जीवन में जगह दीजिए।
इन 10 दिनों में आपको अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी भटकना नहीं है। चाहे कितनी भी परेशानियां आए, चाहे कितने भी लोग आपका मनोबल गिराने की कोशिश करें, आपको अपने रास्ते पर चलते रहना है। याद रखिए, जब पतंग सबसे ऊंची उड़ती है तो हवा भी उसके खिलाफ चलती है। अगर आपके जीवन में विरोध बढ़ रहा है तो संभव है कि आपकी सफलता भी अब ज्यादा दूर नहीं है। इसीलिए दूसरों की बातों से ज्यादा अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। ग्रहों की स्थिति यह भी संकेत दे रही है कि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। दिखावे के लिए खर्च करना, बिना जरूरत के पैसा उड़ाना या किसी के दबाव में आकर आर्थिक निर्णय लेना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। जितना संभव हो बचत की आदत डालिए। आने वाले समय में यही बचत किसी बड़े अवसर का आधार बन सकती है। अगर कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी लेकर ही कदम उठाइए। जल्दबाजी इस समय आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर आप विवाहित हैं तो जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी बातों को बड़ा विवाद मत बनने दीजिए। कई बार केवल कुछ मिनट बैठकर खुलकर बात कर लेने से बड़ी गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो किसी नए रिश्ते में जल्दबाजी मत कीजिए। पहले सामने वाले के स्वभाव को समझिए, उसके बाद ही कोई बड़ा निर्णय लीजिए। रिश्ते भरोसे से बनते हैं और भरोसा समय के साथ मजबूत होता है। कार्यस्थल पर भी आपको शांत और संतुलित रहना होगा। अगर कोई आपकी आलोचना करे तो उसे अपने सुधार का अवसर समझिए। हर आलोचना गलत नहीं होती। कई बार वही व्यक्ति हमें हमारी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाता है जिसे हम खुद नहीं देख पाते। इसीलिए अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। अब एक छोटा सा उपाय भी याद रखिए। पूरे इस महीने में प्रत्येक बुधवार भगवान गणेश की पूजा कीजिए और अपनी क्षमता के अनुसार गौ माता को हरा चारा खिलाइए। साथ ही प्रतिदिन सुबह कुछ मिनट शांत मन से ईश्वर का स्मरण कीजिए। यह उपाय केवल आस्था का खिलाइए।